हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पुलिस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो से क्या नहीं मिला है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, कब्रिस्तान R37। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो से क्या नहीं मिला है? तो कब्रिस्तान R37 नहीं मिला है। योगी की मूर्ति मिला है, स्नानागार और अन्नागार मिला है, नृत्य करती नारी की मूर्ति मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को क्या कहा जाता था? निशाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है पंचमहल का। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, सर एंड्रयू फ्रेजर थे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, माही नदी। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, बड़ा निकोबार में। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो कर्नाटक राज्य। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 20। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है कितना हो सकता है? 20 हो सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, राष्ट्रपति करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक या पहला सत्र हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 24। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, जॉन साल्क ने किया था। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। और यकृत को क्या बोला जाता है? रासायनिक कारखाना भी यकृत को बोला जाता है।
निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। किसका? प्रकाश का। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, पारा जो है सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक होता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, क्लोरीन का प्रयोग होता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। जीएसटी किस तरह का कर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस तरह का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में कब से लागू है? 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी को भारत में लागू किया गया। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो आरबीआई होता है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थित है, स्थापित है। कहाँ पे? कानपुर में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 1993 ईस्वी में सांसद स्थानीय विकास निधि योजना को प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।